हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं एक छोटा-सा और आपके सामने ट्यूटोरियल वीडियोज़ लेके आया हूँ, जो कि काफ़ी अच्छी और बहुत ही कम समय में बनने वाली डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन जो बनती है हमारी कोलोरेडो में बनती है, इसके बाद जो भी 3D का काम होगा वो पूरा आर्टकैम में होता है। अगर आपको भी आर्टकैम सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए पहले लिंक को क्लिक करेंगे, वहाँ से आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को अपने लैपटॉप स्क्रीन के माध्यम से और सीखते हैं कि ये डिज़ाइन कैसे बनती है। ये मोल्डिंग बनानी है, तो अब हम क्या करेंगे, इस मोल्डिंग के लिए यहाँ से ले लेंगे इसका क्रॉस सेक्शन। तो ये हमारी बन गई। अब हमको करना क्या है, ये क्रॉस सेक्शन बन गई, इसकी हाइट हम सेट कर लेंगे। इसकी हाइट हमारी होनी चाहिए मैक्सिमम, मैं मान के चलता हूँ इसकी हाइट में डाल देता हूँ 5 mm। ठीक है, 5 mm हाइट डाल दिया। अब हमारी डिजाइन बनी पड़ी है। अब हम इस डिजाइन को लेके चलते हैं यहाँ पे। सेक्शंस है, इसको हम करेंगे यहाँ से सेलेक्ट और कंट्रोल शिफ्ट यस करते हुए मैं डेस्कटॉप पे लिख देता हूँ मेहराब। ऐसे मेहराब लिख करके मैं इसको डेस्कटॉप पे आता हूँ और DXF फॉर्मेट में सेलेक्टेड ओनली करके मैं यहाँ पे करता हूँ सेव और इसको करता हूँ ओके। ये हमारा खुल गया, तो इसको मैक्सिमाइज कर लेंगे और यहाँ से हम करेंगे अपने वेक्टर को इंपोर्ट। देखिए, यहाँ से हमको करना है वेक्टर, वेक्टर में आके इंपोर्ट, और इंपोर्ट में हमने जो डेस्कटॉप पे रखा है मेहराब, डबल क्लिक करके इसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे लोडिंग एक्सचेंजेस होगा और इसको आपको सेंटर करने के लिए पूछेगा। जस्ट इसके 1 से 2 सेकंड बाद ये पूछेगा कि आप किसको सेंटर रखना है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इसको करेंगे ओके और ओके करेंगे तो आपका सेंटर हो गया। अब देखिए, मुझे सबसे पहले मुझे बनानी है सभी शेप को, तो मैं क्या करूंगा, सभी को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। या आप चाहे तो आप इसको देख लीजिए किस तरीके से है। ये उभरा हुआ है, ठीक है, तो उभरा हुआ है, उसके ऊपर ये डिजाइन बनी पड़ी है। ये डिजाइन देखिए उभरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस प्लेन उठा लेते हैं 4 mm का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे, सभी को सेलेक्ट करेंगे, ये जो मेरा आउटर पोर्शन है इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम उठा लेंगे 4 mm। सेफ एडिटर यूज करेंगे और यहाँ से हम प्लेन में यूज करेंगे और यहाँ से हम करेंगे स्टार्ट हाइट को हम कर देंगे 4 mm। ठीक है, जैसे 4 mm करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे कुछ डिजाइन हमारी 4 mm में उठ जाएगी। ओके, करेंगे इसको अप्लाई और करेंगे कैंसिल। आप चाहें तो यहाँ से मॉडल में आकर के और इसका रेजोल्यूशन जो है, इसके रेजोल्यूशन को आप मैक्सिमम करके रखेंगे ताकि जो भी आपकी डिजाइन बने वो थोड़ी सी स्मूथ बने। और यहाँ से आपको कर देना है ओके और यहाँ से करना है आपको यस। जब आप देखिए रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रेजोल्यूशन रखने पर आपकी क्वालिटी, पिक्सल क्वालिटी अच्छी बनेगी। ठीक है, तो आपको करना क्या, आपको यहाँ से करेंगे इसको हम और इसको करेंगे हम सेलेक्ट, यहाँ से यहाँ तक इसको करेंगे सेलेक्ट। और आप यहाँ पे देख लीजिए तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, मुझे इस लाइन को कुछ नहीं करना है। यानी मुझे इस लाइन को कुछ नहीं करना है, ये जो लाइन है इसको डीसेलेक्ट करना है क्योंकि हम उसको रेल में रखें, तो इसको करेंगे डीसेलेक्ट। अब मुझे करना क्या है, ये शेप एडिटर से मुझे उठा देना है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से शेप एडिटर टूल ले लेता हूँ। ये शेप एडिटर टूल गया। अब मैं करूंगा इसको राउंड में और मुझे यहाँ पे रखना है ऐड। अब ध्यान रहे कि इसकी लिमिट मुझे हाइट कर देनी है, मुझको मैं कहता हूँ लिमिट टू हाइट कर दूंगा और लिमिट टू हाइट करके इसकी मैं हाइट रख दूंगा मैक्सिमम ये 4 mm के ऊपर ना जाए, यानी 4 mm नीचे का 4 mm ऊपर का, 8 mm के ऊपर डिजाइन मेरी ना जाए। तो मुझे करना क्या पड़ेगा, यहाँ से देखिए, आप चाहे तो यहाँ पर भी स्टार्ट हाइट 1 mm 2 mm रख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट हाइट यहाँ पर भी 2 mm रख लेता हूँ, 2 mm स्टार्ट हाइट रख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद 2 mm स्टार्ट हाइट हो गया, तो इसको मुझे मैक्सिमम करना पड़ेगा ताकि ये डिजाइन थोड़ा सा प्लेन में बन जाए, क्योंकि ये अभी थोड़ा सा राउंड बन रहा है। ठीक है, तो देखिए प्लेन हो गया, इसकी स्टार्ट हाइट को और कम कर लेते हैं, 1 mm कर लेते हैं क्योंकि डिजाइन बहुत पतली है। ठीक है, 1 mm हो गया, इसकी हाइट को मैक्सिमम और मैं उठा लेता हूँ, ये 4 mm हाइट तक जा रहा है। तब देखिए कुछ इस प्रकार से प्लेन हो रहा है। तो डिजाइन की हाइट हम कर लेते हैं 2 और स्टार्ट हाइट कर लेते हैं 2। इस प्रकार से 2 2 4 mm की हमारी डिजाइन बन गई। ठीक है, ये बन गया। अब करना क्या है, हमको यहाँ से करना है अप्लाई और इसको करना है कैंसिल, यानी 2 2 4 और 4 आपका बेस कुल मिला के 8 mm डिजाइन बनी। तो इसको आप चेक कर लीजिए, यहाँ से ऐसे करेंगे क्लिक तो यहाँ पे दिखेगा आपकी हाइट 8 mm है। इसको करेंगे कैंसिल। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका कंटूर ले लेंगे। ठीक है, इसको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से इसका हम ब्लेंड ले लेंगे, यानी आउट ऑफसेट। ये जो हमारा क्रॉस सेक्शन की साइज, इसका साइज लेके हम इसको करेंगे आउटसाइड। ठीक है, जब हमारा आउटसाइड बन जाएगा तो अब हम क्या करेंगे, इस डिजाइन का हम क्रॉस सेक्शन पे स्टार्ट हाइट डाल देते हैं 2 mm का, क्योंकि मुझे 2 2 4 mm चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसे लेते हुए इसकी हाइट 2 mm करते हुए, जैसे देखिए यहाँ से इसको खींच के इसको मैं 2 mm कर लेता हूँ। इसकी हाइट को मैं देख लेता हूँ 2 mm है कि नहीं। यहाँ से इसका कंफर्म में आके ये लाइन 3 mm तक है, तो इसको मैं 2 mm कर दूंगा। ठीक है, 2 mm करने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लूंगा। देखिए एक नोड में यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट करके, और मैं दूसरा नोड यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ और मैं क्या करूंगा, दोनों को जे बटन से कर लेता हूँ ज्वाइन। मेरा ये क्रॉस सेक्शन रेडी हो गया। तो अब मुझे क्या करना है, जो मैंने ऑफसेट दिया है उस ऑफसेट को मुझे लेना है, इस ऑफसेट को मुझे लेना है और मैं यहाँ से यूज करूंगा और सेम वही इसके पहले वाला जो हमारा ब्लेंड होता है, इसको बोलते हैं एक्सट्रूड। इसको मैं यूज कर लिया और मुझे क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करना है, तो मैं इस क्रॉस सेक्शन को ले लेता हूँ और मैं यहाँ से स्टार्ट प्रोफाइल डाल लेता हूँ
और मैं इसको एंड प्रोफाइल भी डाल देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट और एंड दोनों डालने के बाद देखिए अभी डिजाइन इसकी इधर आ रही है, अंदर आए तो हम यूज अदर साइड करेंगे तो डिजाइन दूसरी साइड आ जाएगी। आप देखेंगे तो डिजाइन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ये बन गई है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे इसका शेप को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ये आपकी जो रेल बनी है, इस रेल को आप और अंदर खींचेंगे, जैसे मैं कह दूं इस रेल को आप और अंदर खींचिए, आपका ये कोना और बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका ये शेप गड़बड़ होगा तो आपको कुछ नहीं करना है, आप कंट्रोल। अभी भी देखिए आपका ये कहाँ जा रहा है, ये क्रॉस सेक्शन रिवर्स बता रहा है, तो हमको क्या करना है, क्रॉस सेक्शन को इन्वर्ट कर देना है और इस क्रॉस सेक्शन को भी आप देख लेंगे किधर इन्वर्ट जा रहा है। आप देखिए पूरी डिजाइन मेरी ऊपर ऊपर उठ रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो पूरी की पूरी डिजाइन हमारी ऊपर उठ रही है, ये हमारा बन जाएगा इस पर। तो ये डिजाइन और प्रोसेस आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपको आर्ट काम सीखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक को क्लिक करके आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कुछ और जानकारी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।